साथियों नमस्कार। जैसा कि आज अपने पढ़ रहे हैं, प्री रैफेलेट मूवमेंट जो है ये 19वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ था। ठीक है ना। जो आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट था इंग्लैंड में ये होता है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो था ना वो अपनी डिटेल, वाइब्रेंसी और सिंसियरिटी और स्पिरिचुअल जो ऑथेंटिसिटी है उसको हासिल करना था। कहाँ से? जो इनको यूरोपियन आर्ट से मिला था। टाइम ऑफ, जैसे इसमें क्या है, जैसे रेनेसा जो था ना उससे उस समय, और राफेल नाम का एक बंदा था जो काफी अपने आप में क्या है, एक जैसे आर्टिस्ट है उसकी वजह से। ठीक है। ये जो है ये जैसे एक्सटेंडेड बियॉन्ड पेंटिंग इनटू पोइट्री, यानी पेंटिंग से पोइट्री में फिर उन्होंने मेडिवलिज्म, सेंसियसनेस, सिंबोलिज्म और मोरल सेंसियसनेस जो है उनके बारे में काफी इसने क्या किया है, जैसे प्रभाव डाला है, दबाव दिया इन चीजों पे। फिर इसका जो टाइम पीरियड है 1848 से लेट 19वीं सदी तक, यानी मैन फेज 1848 से 1870 माना जाता है। और इसमें क्या है, शुरुआत होती है विक्टोरियन एरा की, जो क्या है विरोध करता है मच ऑफ इंडस्ट्रियल और मोरल जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनके बारे में। ठीक है। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, 1848 में एक ग्रुप जो था यंग आर्टिस्ट का, जिसमें पोइट जो थे वो अपने आप को प्री रैफेलेट PRB यानी PRB मानते हैं, जो एक प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड PRB अपने आप को माना जाता है। उन्होंने इसको शुरू किया था। ये एक रिएक्शन था किसके विरुद्ध? मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के विरुद्ध, जिसमें एकेडमिक आर्ट और लिटरेचर जो है ना उसको प्रमोट करते हैं ये, जैसे रॉयल एकेडमी वगैरह जैसी हुई थी। फिर इन्होंने क्या किया था कि ये माना था कि जो मॉरल रिजिडिटी और हाइपोक्रेसी है ना किसकी, विक्टोरियन सोसाइटी की, तो उसके विरोध में ये बात है आती है। अब इन्होंने क्या है, किसकी खोज की थी? सोट इंस्पिरेशन फ्रॉम, ये क्या है, जैसे जो इंस्पिरेशन जो है वो खोज करते हैं कहाँ से? मेडिवल आर्ट और लिटरेचर से, नेचर से, और इसको प्रेजेंट करने वाली हर चीज यानी प्रकृति को प्रेजेंट करने वाली हर चीज से ये क्या करते हैं, जो इंस्पिरेशन है वो खोज करते हैं। और गोथिक और क्रिश्चियन जो सिंबलिज्म है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए जैसे कई सारे जो मेंबर थे ब्रदरहुड में, जैसे दांते गैब्रियल रोसोटी, ये पेंटर और पोइट थे और सेंट्रल फिगर थे विजुअल और लिटरेरी प्री रैफेलेटिज्म जो है ना उसमें। फिर विलियम होलमैन हंट जो है ये भी पेंटर थे, रिलीजियस और मोरल सिंबोलिज्म के लिए जाने जाते हैं। फिर है जॉन अवर्ट मेलिस, ये भी पेंटर थे और रियलिज्म और उसकी डिटेल के लिए काफी फेमस है। तो बात आ गई ना, जैसे पेंटर वगैरह जो थे उन्होंने। अब इसके अलावा अन्य जो लोग थे उसमें जैसे क्रिस्टियाना रोसोटी जो DG रोसोटी की बहन है, विलियम मोरिस है, एल्गरनोन चार्ल्स स्विनबर्न है, ये सारे लोग इसी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिएगा जैसे कुछ एक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखेंगे अपने। तो इसमें मेडिवलिज्म जो है उसकी क्या है, जैसे फैसिनेशन विद मिडिल एजेस, सेवलरीज, आर्थरियन लेजेंड्स, सेंट्स और बिब्लिकल फिगर जो है उनके बारे में इनका जो जैसे बात अपने देखने को मिलती है। अब सेंसियस इमेजरी, तो इसमें रिच इमेज डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे कलर में, टेक्सचर में, ब्यूटी में, और बॉडीली सेंसेशन यानी जो भौतिक तौर पर और जो दिखता जो है सेंस के तौर पर सब जगह बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया जाता है। फिर इसके बाद आता है सिंबोलिज्म। अब सिंबोलिज्म इसमें क्या है, डीप यूज होता है सिंबल का, जिसमें रिलीजियस, मिथोलॉजी और नेचर के बारे में है। मोरल अर्नेस्टनेस, इसमें क्या है, स्पिरिचुअल थीम वगैरह होते हैं, डिवाइन लव, सैक्रिफाइस और मॉर्टलिटी के बारे में बात करता है। वास्तविकता बहुत ही अच्छी से होती है, जिसमें जो लैंग्वेज है वो सब कुछ, जैसे जो पेंटिंग जो है वो बनी हुई है तो वो सब कुछ आपको दर्शा देती है। फ्यूजन ऑफ आर्ट एंड पोइट्री, आर्ट और पोइट्री का बहुत ही अच्छा संगम, जैसे पोइट जो है वो पेंटर जैसे रोसोटी वगैरह जो है, जैसे कलाकार तो थे ही वो, और उसमें पोइट्री और डाल दी तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन चीजों को वो डेवलप कर देते हैं। लव एंड डेप्थ, तो इसमें जो उसका थीम होता है वो रोमांटिक पैशन होता है, विरोधाभास भी होता है, जैसे दुख प्रकट करना भी, जैसे सफरिंग का मतलब जैसे प्रताड़ना, जैसे कोशिश करते हैं, संघर्ष, और स्पिरिचुअल रिडेम्पशन भी उनको मिलता है। फिर देखिए जैसे कुछ एक राफेलाइट पोइट्स हैं उनके काम, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे दांते गैब्रियल रोसोटी जो है इन्होंने द ब्लेस्ड डोमजेल, जेनी, हाउस ऑफ लाइट, यानी ये सोनेट सीक्वेंस है, इसमें लव, डेथ, ब्यूटी और स्पिरिचुअल लॉन्गिंग के बारे में बातें की गई है। फिर आता है जैसे क्रिस्टियाना रोसोटी, इसमें गैब्लिन मार्केट, रिमेंबर व्हेन आई एम डेड और माय डियरेस्ट, इसमें टेम्पटेशन है, रिडेप्शन है, सेक्रीफाइस है, रिलीजियस डिवोशन है। ये पॉइंट जो है वो उन्होंने अपनी जैसे जो भी इनका वर्क है, लिटरेरी वर्क है, उनके माध्यम से दर्शाए हैं। ठीक है। फिर आता है विलियम मोरिस ने, इन्होंने लिखा है अर्थली पैराडाइज और डिफेंस ऑफ गैनवेयर, इसमें एपिक फॉर्म है, मेडिवलिज्म और सोशल आइडियलिज्म है। फिर एल्गरनोन चार्ल्स स्विनबर्न, इन्होंने अटलांटा इन
स्लेडोन और डोलेरोस और हिम ओ प्रिस्पाइन जो है इसमें पैगनिज्म, इरोटिसिज्म, रिबिलियन और म्यूजिकलिटी इन वर्स जो है वो आपको दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब जो थीम और मोटिफ है उनकी बात करें तो मेडिवल रोमांस और सेवलरी जो है इसमें जो जैसे हमने पहले पढ़ा था अर्थेरियन जो टेल्स हैं उनसे और जो कर्टली लव है उनसे काफी ये प्रभावित है। ठीक है, और फेमी फैटल और आइडियलाइज्ड वुमन, इसमें वुमन जो है वो काफी सिंबोलिज्म होते हैं, मिस्टिकल और ट्रेजिक फिगर होते हैं, काफी दुख भरा, जैसे उनके सामने दुखांत वगैरह की बात जैसे देखने को मिलती है। नेचर और स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म, इसमें क्या है, ट्रीज, फ्लावर्स, रिवर्स, सीजन्स, सिंबोलिज्म, डीपर इमोशन और डिवाइन प्रेजेंस जो है वो आपके सामने आती है। और डेथ जो है वो रिजरेक्शन के बारे में बतलाती है, जिसमें ऑब्सेशन विद आफ्टर लाइफ, प्योरिटी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी जीवन के बाद की जो बातें हैं उनके बारे में आपको बतलाती है। टेम्पटेशन एंड रिडेम्पशन, इसमें क्या है, जैसे गैबलिन मार्केट जो है जहाँ पे अपने को देखने को मिलता है कि जहाँ पे पाप और जो दास्ता है वो मुख्य पार्ट होता है। अब जैसे इस पर जो प्रभाव क्या पड़ा धर्म पर और जो मिथ है पुरानी कहावतें उसमें, तो जो बेब्लिकल स्टोरी जो है उसमें क्रिश्चियना, मार्टरडम और मैथोलॉजिकल एलिमेंट जैसे ग्रीक रोमन नोट्स जो है उन्होंने वोवन इनटू पोएट्री, उन्होंने कविता के माध्यम से इनको क्या है वोवन कर दिया, बना दिया। अब इसमें क्या है, जैसे पैगन सेंसुअलिटी और क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों की दोनों बातें इसमें आ गई। अब देखेंगे जैसे विक्टोरियन कल्चर, प्री राफेलाइट और मेन स्ट्रीम विक्टोरियन कल्चर क्या है। तो प्री राफेलाइट में क्या होता है, मेडिवल एस्थेटिक होता है, इसमें इंडस्ट्रियल होता है, इसमें सेंस और पैशन, इसमें मोरल बात होगी, आर्ट फॉर आर्ट से यानी कला कला के लिए बात है, इसमें क्या है यूटिलिटेरियन वैल्यूज होती है, तो यानी जैसे जो गुण होगा तो काम आएगा अदरवाइज नहीं आएगा, ऐसी बात है। फोकस ऑन ब्यूटी एंड नेचर, लेकिन इसमें क्या होता है प्रोग्रेस और ऑर्डर पे फोकस करते हैं। ठीक है, अब आर्टिस्टिक प्रभाव जैसे देखें तो पेंटिंग जो है वो ब्राइट कलर की होती थी, मिनट नेचुरल डिटेल यानी बहुत ही बारीक तरीके से उसकी डिटेल होती थी, सिंबॉलिकल एलिमेंट होते थे, इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस होती थी। इसमें एस्थेटिसिज्म, सिंबोलिज्म और डिसिडेंट और मॉडर्न मूवमेंट, मॉडर्निस्ट मूवमेंट है, उन सबको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, लिटरेरी टेक्निक में अगर आप बात करोगे तो एलिट्रेशन, एजोनेंस और म्यूजिकलिटी थी, जो वर्स के तौर पे, कविता के तौर पे, एक्सटेंडेड मेटाफर और एल्गोरी थी, आर्किक लैंग्वेज यानी प्राचीन कहा जो भाषा है वो काम में ली गई थी, सोनेट साइकिल्स थे, ड्रामेटिक मोनोलिग्स थे, और विजुअल इमेजिनेशन पे जैसे पोएट्री दैट कुड बी पेंट ए पिक्चर, यानी जैसे उस पोएट्री को देख के, उस पोइम को देख के आप कोई कविता लिख सकते हो, ऐसी बात देखने को मिलती है। मेजर वर्क में आप देखोगे जैसे द ब्लेस डैमसेल डीजी रोसोटी, जिसमें प्यार को और जो जैसे यूनियन होती है जीवन के बाद उसके बारे में बतलाया गया था। गॉबलिन मार्केट, क्रिश्चियन रोसोटी ने जैसे टेम्पटेशन और सिस्टरली लव और क्रिश्चियन जो रिडेम्पशन है उनके बारे में बात करते हैं। फिर आता है डिफेंस ऑफ गवर्नर, मॉरिस ने लिखा है वो शेवलिक रोमांस, ऑनर और फीमेल पर्सपेक्टिव के बारे में। और डॉलरस जो स्विनबर्न ने लिखा है इसमें रिबिलियन अगेंस्ट क्रिश्चियन मोरलिटी और पैगन सेंसुअलिटी के बारे में बात करता है। अब जो लेगेसी बची है इनके बाद, तो इन्होंने प्रभावित किसको किया, एस्थेटिसिज्म को, डिसिडेंट पोइट्स को, और सिंबोलिस्ट पोइट है जैसे फ्रांस और इंग्लैंड में उनको प्रभावित किया है। मॉडर्न फैसिनेटिव फैंटेसी जो है जे.आर. टोल्किन इंस्पायर्ड बाय मोरिस से प्रभावित हुए थे, उसमें विजुअल पोटेंशियल ऑफ पोइट्री है। और जो कंपेनियन जो थे यूनिटी ऑफ आर्ट जिसमें लिटरेचर, पेंटिंग, डिजाइन और आर्किटेक्ट है वो काफी प्रभावित हुए हैं। अब जैसे अंतर देखें अपने प्री राफेलाइट और रोमांटिक मूवमेंट में, तो ये मेडिवियल और पिक्टोरियल डिटेल है, यानी जैसे मध्यकालीन और इसमें बात करें अपने तो क्या है कि एक पिक्चर के माध्यम से डिटेल्स बतलाई जाती है, लेकिन इसमें जैसे इमोशनल स्पॉन्टेनिटी है, यानी इसमें भावनात्मक बात है, रोमांटिक में भावनात्मक बात है। तो प्री राफेलाइट इसमें सिंबोलिज्म, कोई सिंबल मिलेगा उसके हिसाब से होता है, स्ट्रक्चरल दिया जाता है, लेकिन रोमांटिक में इमेजरी और इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मचिंतन के बारे में बात होती है। यानी जैसे अपने देखेंगे, समझेंगे, कैलकुलेट करेंगे अपने माइंड में, तब होता है। गोथिक आर्ट से प्रभावित है ये, लेकिन इसमें क्या है नेचुरल क्लासिकल मिथ्स आती है। फिर एक क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म और एल्गोरी बात आती है प्री राफेलाइट में, इसमें पैंथेइज्म, इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी की बातें होती है। अब देखिएगा जैसे इसमें क्वेश्चन देखें कैसे क्वेश्चन आते हैं, विच लिटरेरी मूवमेंट सोट इंस्पिरेशन फ्रॉम आर्ट बिफोर द पेंटेड राफेल, तो प्री राफेलाइटिज्म जो अपने देखा था अभी। और फिर उसके बाद है जैसे द ब्लेस्ड जेमसेल, एक की राफेलाइट पोइम किसके द्वारा है, किन्होंने लिखा था, तो डीजी रोसोटी ने लिखा था, ऐसी बात जो है वो अपने को देखने को मिलती है। फिर एक क्रिश्चियन रोसोटी गैबलिन मार्केट किस थीम के बारे में है, तो टेम्पटेशन और रिडेम्पशन के बारे में है। और फिर हमने देखा जैसे द प्री राफेलाइट ब्रदरहुड वाज फाउंडेड 1848, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके साथ देखिएगा आप जरूर ये जो नाम है इसको आप
जैसे लाइक शेयर जरूर करिएगा भाई। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।